तो अभी राजनीति में मतलब पहला ही है, शुरू शुरू हुआ है कि पहले से आप राजनीति में हैं? जी नहीं, मैं पहले से राजनीति में नहीं था। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। करीब 16 साल मेरा सॉफ्टवेयर में एक्सपीरियंस है। 10 साल मैं बेंगलोर में था और 6-7 साल सिंगापुर में था। मैं बेसिकली एक आईटी इंजीनियर हूं और मशीन लर्निंग एआई का कोडर मैंने 16-17 साल काम किया है। जॉब छोड़ के आपको ये कैसी प्रेरणा आई कि आप राजनीति में? देखिए, मुझे लगा कि 16-17 साल तक जब मैंने काम किया तो लगा कि बहुत दिन तक मैंने दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, अब अपने बिहार को बनाऊं। और वहीं से मैं, अभी भी मेरा परिवार बेंगलोर में ही है, लेकिन मेरा हमेशा से बिहार के लोगों को सॉफ्टवेयर समझा पाएंगे आप? बिल्कुल समझा पाएंगे। बिहार के लोगों को सॉफ्टवेयर एक्चुअली समझाना भी नहीं है, बिहार के लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना है। अभी जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, फुलवरिया हाई स्कूल, यहाँ पे मैं तब पढ़ता था जब यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं थी और इसी छोटे से स्कूल से जिसकी छत भी नहीं थी, यहाँ से जाके मैंने पढ़ाई की। मैंने इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस में, मैंने मास्टर किया मशीन लर्निंग एआई में और 16-17 साल तक मैंने देश विदेश में काम किया। तो मैं जब कर सकता हूँ तो कोई भी बच्चा कर सकता है, मुझे ये समझाना है। अब देखिए, जाति तो यहाँ कोई, अगर जाति यहाँ पूछी जाती है, जाति मैं नहीं बताना चाहता कि जाति मेरी क्या है, क्योंकि इससे आदमी स्पेसिफिक हो जाता है कि कौन सी जाति है। तो जाति के नाम पे ही वोट मिलता है और पार्टी के नहीं सर, बिहार में ही जाति के नाम पे वोट नहीं मिलता है, बाकी राज्यों में भी मिलता है। लेकिन हम बिहार को चूंकि नीचा दिखाना चाहते हैं, तो हमको किसी न किसी तरीके से बिहार को नीचा दिखाना है। तो हम लोग बोलते हैं कि जाति पर। आप हरियाणा चले जाइए, वहां पर जाट की राजनीति होती है। आप कर्नाटका चले जाइए, वहां पर वोकालिंगा की राजनीति होती है। मेरठ का इलाका है जहाँ पे सब माने सारे, अगर राज्य को आप उठा के और ठीक से अगर आप डेटा एनालिसिस करेंगे तो सारे जगह का वोट जातियों पे पड़ता है और सारे लीडर वैसे ही बनते हैं। आप यूपी आपके बगल में है, वहां भी आप यादव और राजपूतों की राजनीति होती है। मिला के जाति न बताएं, लेकिन बिहार में जब कोई बड़ा नेता नहीं, जाति बताना जी, जो बिहार का कोई बड़ा नेता होता है जी, तो उनको गूगल में सर्च किया जाता है। प्रशांत किशोर के बारे में काफी लोगों ने सर्च किया कि किस जाति जी 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 इंजन में दिखाता है। जी 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 मुझे है तो चीजें जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर्च में दिखाता है। और मैंने कई नेताओं के भाषण सुने जिन्होंने पांडे जबरदस्ती पांडे लगाया गया, जबकि वो पांडे नहीं लिखते हैं, तब भी लगा दिया गया कि हाँ पांडे हैं तो पांडे करा जाए। कैसे आप लोग जनसुराज को निकाल पाएंगे और बिहार के लोगों को देखिए जनसुराज की ओर कैसे जोड़ पाएंगे? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, यहाँ पर 2014 में और 2019 में मोदी जी को भर भर के वोट पड़ा है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मोदी जी की क्या जाति है, यहाँ पर मोदी जी के जाति के कितने लोग हैं? चलिए मोदी जी को छोड़ दीजिए, दूर की बात हो गई और लोकसभा की बात हो गई, यहीं की बात करते हैं। नीतीश कुमार की जाति कितने लोग हैं? नीतीश कुमार की जाति के, नीतीश कुमार 15 साल से 18 साल 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए। पार्टी किसी की भी हो, समर्थन से बन जाते हैं वो, लेकिन नीतीश कुमार की 2-2.5% जाति है। तो जाति से लीडर नहीं निकलते हैं, समस्याओं से लीडर निकलते हैं। और जनसुराज समस्याओं पे बात कर रहा है, बदलाव की बात कर रहा है, और इसको एक चांस इसलिए देना चाहिए कि आपने 15 साल तक लालू यादव को देख लिया, 20 साल तक नीतीश कुमार को देख लिया, लेकिन कोई भी बिहारी, पत्रकार हो, छात्र हो, कोई भी बिहारी इस बात से अग्री करेगा कि बिहार में अभी भी बदहाली है, अभी भी कंगाली है, अभी भी बिहार दूसरे राज्यों में बिहारी एक गाली है। जबकि हम कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन फिर भी हमको दूसरों के नजर में, महाराष्ट्र आप चले जाइए, गाली की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों ट्रीट किया जाता है? आखिर नीतीश कुमार ने काम किया, लालू यादव ने काम किया, तो ये 45 सालों में कुछ बदल क्यों नहीं पाए? इसलिए मेरा ये बात है कि जाति को छोड़िए और इस चीज से जुड़िए, ये बदलाव की कहानी है। और अगर इसमें हर बिहारी पार्टिसिपेट नहीं करता है तो बाद में सबको पछताना पड़ेगा। लग रहा है कि जनसुराज बढ़त बना पाएगा 2024? मुझे पूरा आशा है कि बदलाव जरूर आएगा और बढ़त बना पाएगा। ये लोगों पे ज्यादा डिपेंड है कि वो अपने भविष्य को लेके कितने चिंतित है। अगर यहाँ कोई भी आदमी अपने बच्चों के भविष्य के लेके चिंतित है, इस राज्य की कानून व्यवस्था को लेके चिंतित है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है इसको लेके चिंतित है, तो जरूर जनसुराज को वोट करेगा। छोड़ के आया हूँ, मैंने एक एनजीओ खोला है बच्चों के लिए, जो कि वो अमीर बच्चों से, जो कि प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनसे वो कपड़े, जूते, खिलौने इकट्ठा करके और गरीब बच्चों में बांटा जाएगा। मैं कोचस में एक लर्निंग सेंटर बना रहा हूं, जहां मैं मशीन लर्निंग और एआई लोगों को फ्री में पढ़ाऊंगा। वहां कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को मैं बुलाना चाहता हूं, हाई स्कूल और 9th के क्लास के बच्चों को बुलाना चाहता हूं। मैं फ्री में, मेरा जो नॉलेज है 16-17 साल का मैंने मास्टर किया हुआ, आपको बताया मैंने, मैं उस चीज को खत्म नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ के बच्चे भी तमिलनाडु और कर्नाटका की तरह 6-7 क्लास में ही कोडिंग सीखे। इसकी मैं शुरुआत जल्दी ही कर रहा हूँ कोचस में, और मैं फ्री पढ़ाऊंगा उसमें।
जन स्वराज के लिए भी कार्य करते रहेंगे और वो भी कार्य करते रहेंगे। जन स्वराज की सभाओं में मैं जाता रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बदलाव यहाँ पे आए। बदलाव ये पर्सनल मेरा कुछ हो नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ बिहार बदले, इसलिए मैं जन स्वराज से जुड़ा हूं। मैंने कोई पद नहीं लिया है, मैंने कोई रजिस्ट्री भी नहीं करी है, मेरा कहीं नाम भी नहीं है, आप उसमें देखेंगे तो। लेकिन मुझे बदलाव की उम्मीद है, इसलिए मैं आता हूँ। प्रशांत जी से आप उम्मीद करते हैं कि बिहार को बदल पाए? बिल्कुल, प्रशांत जी ने कितने लोगों का भविष्य बदल दिया जब लोगों के लिए काम करके। वो आदमी भी, जैसे आप मुझे बोले कि आप इतने बड़े चीज को छोड़ के आए, तो आप प्रशांत जी का भी देखिए, तो इतना छोड़ के जो आता है, कम से कम हम लोग जैसे लोगों को ये तो नहीं है कि हम पैसा कमाने के लिए बिहार। मेरा अगर आप पैकेज देखिएगा, मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के मैं आया हूँ, तो मैं तो पैसा कमाने यहाँ नहीं आया हूँ, यहाँ के लोगों के लिए आया हूँ। तो प्रशांत जी को भी अगर पैसा कमाना होगा, एक सभा में उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी मुख्यमंत्री को एक सलाह दे दूं तो मुझे 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, सलाह के 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो आपको भरोसा करना पड़ेगा कि ये आदमी पैसा कमाने तो नहीं आया है। जब पैसा कमाने नहीं आया तो आप चांस देके उसको देखिए, वो जरूर काम करेगा। बिहार के लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैसेज है कि बदलाव का स्वागत कीजिए, ये बार बार ये अवसर नहीं आएगा। आप अपने भविष्य का सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य का सोचिए। आप अपने को लालू यादव से कंपेयर करके नीतीश जी की बात मत सुनिए, आप दूसरे राज्यों से कंपेयर कीजिए। आज देखिए कि तमिलनाडु कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है। अपने बच्चों का भविष्य बदलिए, उनको शिक्षा की तरफ अग्रसर कीजिए, प्रशांत किशोर पे भरोसा करिए।